नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कम पानी पीना सकता है बच्चों की पढ़ाई का दुश्मन। जाने में बच्चों के लिए क्यों जरूरी है पर्याप्त पानी। सर्दियों में बच्चों द्वारा कम पानी पीना डिहाइड्रेशन का कारण बन रहा है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। जमशेदपुर के चिकित्सकों के अनुसार यह बच्चों की एकाग्रता और क्लासरूम प्रदर्शन को धीमा कर रहा है। माता पिता को लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को उम्र के अनुसार पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जूस और चाय पीना का विकल्प नहीं है। रामगढ़ के चितरपुर में मिले अंश और अंशिका 2 जनवरी को रांची से किए गए थे अगवा, 2 गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ध्रुव से 13 दिन पहले लापता हुए 2 भाई बहन अंश और अंशिका को रामगढ़ के चितपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। SSP राकेश रंजन के नेतृत्व में रांची पुलिस की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बच्चों का सुराग देने वाले के लिए 4 लाख रुपया का इनाम घोषित था। जेक बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी। इस दिन से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 से 17 फरवरी तक 9:45 से 1 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 से 23 फरवरी तक दोपहर 2 से 5:15 बजे तक चलेगी। प्रैक्टिकल परीक्षा 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच होगी। एडमिट कार्ड स्कूलों के माध्यम से मिलेगी और छात्र केवल जेक की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। हाई कोर्ट ने पारा शिक्षकों के पक्ष में सुनाया फैसला। सम्मान वेतन की उम्मीद जगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने विभाग को 12 सप्ताह के भीतर समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्णय लेने का आदेश दिया। यह फैसला सिलास मुर्मू की याचिका पर आया, जिसमें दिवाकालीन पहाड़िया विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में कम मानदेय का मुद्दा उठाया गया था। इस निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर है। रांची में हथियार लहराकर मचाया आतंक, दुकानदार पर फायरिंग की कोशिश के बाद गिरफ्तार। रांची के सुभाष चौक पर हेमंत पांडे ने एक दुकानदार में घुसकर देसी कट्टे से हंगामा किया और आदित्य कुमार गुप्ता को जान से मारने की कोशिश की। रंजिश के चलते हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेमंत पांडे को गिरफ्तार कर देसी कट्टा जब्त कर लिया। उसका आपराधिक इतिहास रहा है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के हाथों में झारखंड भाजपा की कमान। 21 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नाम की भी घोषणा। रांची में भाजपा के संगठन पर्व का समापन हुआ। इसमें राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। वे एकमात्र उम्मीदवार थे, इसलिए उनका निर्विरोध चयन हुआ। कार्यक्रम में 21 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नाम भी घोषित किया गया। अपने पहले भाषण में साहू ने पार्टी और नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही और हेमंत सरकार पर निशाना साधा। दुमका में सोहराई मिलन समारोह। ढोल मांदर की थाप पर आदिवासियों संग झूमे विदेशी मेहमान। दुमका में सरजोम बेड़ा फुटबॉल क्लब की ओर से आयोजित सोहराई मिलन समारोह में स्थानीय आदिवासियों के साथ नॉर्वे से आए विदेशी मेहमानों ने भी भाग लिया। ढोल मांदर की थाप पर सभी ने पारंपरिक नृत्य किया और विदेशी मेहमान पारंपरिक परिधान में नजर आए। विदेशी मेहमानों ने सोहराई पर्व और आदिवासी संस्कृति की सराहना करते हुए इसे एक अनूठा अनुभव बताया। सोहराई पर्व फसल कटने के बाद प्रकृति और पशुधन के प्रति आभार जताने के लिए मनाया जाता है।
धनबाद में चोरी की सूचना पर नहीं पहुंची पुलिस। ईसीएल मैनेजर ने थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। कुमार धोबी कोलवरी में चोरी को लेकर चिरकुंडा थाना में हंगामा हुआ। ईसीएल मैनेजर ने थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार केबल चोरी की सूचना देर से मिली है और जांच जारी है। एसआर प्लांट के कर्मचारियों के लौटेंगे अच्छे दिन। संसद कालीचरण के आश्वासन से जगी उम्मीद। खंडवा के एसआर प्लांट के पूर्व कर्मचारियों को सांसद कालीचरण सिंह के आश्वासन से उम्मीद मिली है। उड़ीसा एलान स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लांट अधिग्रहण के बाद उन्हें बिना सूचना के नौकरी से निकाल दिया गया था, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। संसद ने उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है, जिससे कर्मियों के अच्छे दिन लौटने की आस जागी है। पुणे में ट्रेन डीरेल का मामला, रेल पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरहाट गुमानी रेलखंड पर ट्रेन डीरेल करने की साजिश के मामले में आरपीएफ ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 जनवरी को कोटाल पोखर तिलभिट्टा के बीच रेलवे ट्रैक पर लोहा रखकर मालगाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जाँच जारी है। हजारीबाग में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकर हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव खनन और ट्रांसपोर्ट ठग कंपनी को करोड़ों का नुकसान। एनटीपीसी की चट्टी बटियातू कॉल परियोजना के खिलाफ पूर्व मंत्री योगेंद्र साव 13 दिनों से धरने पर है। मुआवजा और विस्थापन नीति को लेकर हो रहे हैं। इस आंदोलन से कंपनी को करीब 75 करोड़ और सरकार को 1.15 करोड़ रुपया के नुकसान का अनुमान है। योगेंद्र साव ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में नकाब या हिजाब लगाकर प्रवेश पर रोक। और कांग्रेसों की लोगों से खास अपील। बीजेपी नेता ने भी दी प्रतिक्रिया। झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती लूट के बाद नकाब, मास्क और हिजाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस ने इसे किसी धर्म से ना जोड़ते हुए सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। पुलिस के अनुसार ज्वेलरी शॉप में सभी का चेहरा खुला होना अनिवार्य होगा ताकि अपराध रोके जाए। 19वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता रोड इवेंट संपन्न। अंडर 14 शतरंज के दूसरे चक्र में हुए रोमांचक मुकाबले। झारखंड में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के रोड इवेंट रांची के रिंग रोड में संपन्न हुआ। देश भर के खिलाड़ियों ने पदक जीते। 15 जनवरी से ट्रैक साइकिलिंग खेल गांव के सिंधु कानू वेलोड्रोम में शुरू होगी। अंडर 14 शतरंज के बालक वर्ग में झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और सीबीएसई तथा बालिका वर्ग में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और हरियाणा विजयी रहे। झारखंड और त्रिपुरा का मुकाबला ड्रॉ रहा। साइकिलिंग में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और बिहार के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। सभी विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। छिपाना भी नहीं आता, पत्नी ने छिपाया उम्र और आपराधिक मामला, हो गया तलाक। झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी से पहले उम्र और आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। गुमला के इस मामले में पत्नी ने अपनी वास्तविक उम्र और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा की जानकारी छिपाई थी, जिससे पति को मानसिक उत्पीड़न हुआ और वैवाहिक संबंध असंभव हो गया। बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार की एंट्री। एनडीए में समझौता नहीं तो 25 से 30 सीटों पर उतरेंगे जदयू उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में जदयू 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यदि एनडीए के साथ सीट बंटवारे पर समझौता नहीं होता है। राज्य महासचिव सुभाष सिंह ने पटना में हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी। राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष संजय झा ने प्रदेश इकाई को जितनी योग्य सीट और उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। फरवरी में कोलकाता में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित होगा। केरव गांधी अपहरण कांड 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कॉल डंप और सीसीटीवी के भरोसे जांच। जमशेदपुर के युवा उद्यमी केरव गांधी के अपहरण से शहर में सनसनी फैल गई है। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। केरव की कार चंडील में लावारिस मिली।
जबकि अंतिम मोबाइल लोकेशन सोनारी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डंप और सीडीआर के सहारे पेशेवर अपराधियों की तलाश कर रही है। नगर स्टेशन पर आरपीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक, 20 लाख के गांजे के साथ उड़ीसा के 2 तस्कर गिरफ्तार। चकधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ उड़न दस्ते ने टाटा नगर स्टेशन पर ऑपरेशन नार्कोस के तहत बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 40 किलोग्राम गांजे के साथ उड़ीसा के 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपया है। यह तस्कर नीलाचल एक्सप्रेस से टाटा नगर पहुँचे थे और गुजरात के ओखा जा रहे थे। आरपीएफ ने पिछले 17 दिनों में कुल 85.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने को बताया गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही, प्राथमिक दर्ज करने की मांग। दौसा सदर अस्पताल में नाबालिगों को HDFC HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में प्राथमिक दर्ज न होने पर पीड़ित परिवारों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। इसे गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विफलताओं को उजागर किया गया है। परिवारों ने निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में SIT गठित करने की मांग की है। नगर निगम के वर्गीकरण मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, पूरी निर्णय सुरक्षित। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के नगर निगमों को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है, क्योंकि संविधान में ऐसे वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। याचिका में धनबाद और गिरिडीह में मेयर पद के आरक्षण पद भी सवाल उठाए गए हैं। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, अवैध ऐप के जरिए करते थे ठगी। जामताड़ा के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र में साइबर थाना पुलिस ने अवैध ऐप के जरिए ठगी करते हुए 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अफजल अंसारी, मोहम्मद सहबुद्दीन अंसारी, लालू मंडल और गोविंद राणा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 7 मोबाइल, 10 फर्जी सिम, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया। आरोपी लोगों को फोन पे कैशबैक का फर्जी मैसेज भेजकर ठगी करते थे। जैसे ही ग्राहक मैसेज स्वीकार करता, पैसा उनके अवैध ऐप में चला जाता, जिसमें वे गिफ्ट कार्ड खरीदकर कमीशन पर बेच देते थे। एसीपी राजकुमार मेहता ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय समागम में आचार्य प्रदीप भैया का आह्वान, विवेकानंद के विचारों को युवा बनाएं सफलता का सूत्र। हनुमान कथा वाचक आचार्य प्रदीप भैया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के करियर निर्माण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रसंगीय है। युवा दिवस पर दिल्ली में आयोजित विकसित भारत का संकल्प और युवा कर्मों में उन्होंने युवाओं को संस्कृति जोड़ों से जुड़ने और डिजिटल चुनौतियों के प्रति सहज करने की सलाह दी है। तनिक्स में पुलिस की वर्दी में डकैतों ने जांच के नाम पर दिखाया था झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा का आदेश। बोकारो तनिक्स रॉबरी, बोकारो के तनिक्स शोरूम में डकैती की कोशिश करने वाले 7 डकैतों में से 2 पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने ADG CID के नाम से फर्जी सुरक्षा जांच आदेश दिखाया। मौके से डकैत आधार कार्ड, मोबाइल, सिम, राउंड और कटर जैसे कई सामान छोड़े गए। पुलिस ने CCTV फुटेज और बरामद सामान के आधार पर डकैतों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। हालांकि आधार कार्ड फर्जी होने की आशंका है। दंगवार सूर्य मंदिर मेला को मिलेगा राजकीय दर्जा, वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने हुसैनाबाद के दंगवार सूर्य मंदिर मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को समृद्ध बनाने के लिए किसानों, युवाओं और मीडिया कर्मियों के लिए काम कर रही है। मंत्री ने दंगवार में बैंक खाता खोलने और सोन नदी पर तटबंध बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने जलपा सीमेंट फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की बात कही और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की।
हाई कोर्ट की शक्ति जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट का हथौड़ा, 1 माह में तोड़ी जाएगी 24 विशाल भवन। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर में 24 अवैध निर्माणों को 1 महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने JNAC को निर्देश दिया। यह फैसला राकेश झा की जनहित याचिका पर आया है। साक्षी, बिशुटपुर, सोनारी और कदमा जैसे क्षेत्रों में कार्रवाई होगी। कोर्ट ने 25 फरवरी 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है, जिससे अनियोजित शहरीकरण पर रोक लगेगी। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।